अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है मेरे तकरीबन सारे काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, बस किचन के काम रह गए हैं। और मुझे ये ब्लैंकेट्स वगैरह धोने थे, बेडशीट्स धोनी थी, कर्टन्स धोने थे, जो भी सारी चीज़ें ना ये मुझे धोनी थी। और ये दरअसल ये वो चीज़ें हैं जो अभी मैंने पैक कर देनी है, यानी कि ये मेरे हस्बैंड के यूज़ में नहीं होंगी। और ये एक जान माजून के लिए रख दिया जो वो यूज़ करेंगे, और एक मैंने यहाँ रख दिया पैक होने के लिए। कर्टन्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए थे, तकरीबन 4 कर्टन्स लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि 2 हम पैक करके रख देते हैं और 2 यहाँ पे ही लगे रहें। बेशक ज़ाहिर है सामान इतना ज़्यादा पैक करके रखना भी नहीं है। उसके अलावा ये बेडशीट्स हैं कुछ, ये इनमें से शायद एक अदद कोई हस्बैंड रख लें और बाकी जो है वो हम पैक कर देंगे। ये 2 तो है कि पैक कर देंगे, और ये पर्पल वाली जो है वो शायद हस्बैंड यूज़ कर लें। ये दोनों ब्लैंकेट भी पैक करने हैं, क्योंकि जो हस्बैंड ने यूज़ करना है वो भी अभी बाहर ही है। उसको बिल्कुल मैंने लास्ट डे में वॉश करना है, उसको अभी नहीं मैंने वॉश किया। और ये पैकिंग वाली जितनी चीज़ें थी ये सारी फिर मैंने वॉश करके रख दी हैं, और क्योंकि ये फिर ज़ाहिर है पैक कर लेनी थी हमें। मैं जब भी पाकिस्तान से आती हूँ तो मैं वैसे कर्टन्स जो है मैं वहाँ से ही ले आती हूँ। और लेकिन फिर ये है कि वो कर्टन्स फिर जब हम घर छोड़ते हैं तो वो कर्टन्स यहाँ लगे रहते हैं, हम लोगों ने मतलब रखे नहीं। लेकिन इस दफ़ा मैंने हस्बैंड से यही कहा था कि आप ना ज़्यादा नहीं तो 2 कर्टन्स एटलीस्ट रख दें, तो 2 लगे रहने दें और 2 जो है वो आप रख दें पैक करके। और ये सामान देखिए सारा पैक हो चुका है, बैग वगैरह तैयार हो चुके हैं। इस कॉटन में अरहाम की फ्रेम और अरहाम की जो है फूड चेयर है वो है, और ये प्रेस जो है इसको भी हम लोगों ने पैक कर देना है। तो वो हो गया, और एक बैग ये हो गया, ये भी पैक हो चुका है। और पैकिंग तकरीबन हमारी बिल्कुल डन हो ही चुकी है, बस हैंड कैरी का एक रह गया, क्योंकि मैं हैंड कैरी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि बच्चे के साथ हैंड कैरी बनाना बहुत मुश्किल है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने बनाया था, क्योंकि मेरा वेट जो है वो ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए। और अभी भी यही लग रहा है कि वेट ज़्यादा हो गया है, और इसीलिए जो है शायद बनाना पड़े। लेकिन मैंने हस्बैंड से यही बोला था कि अगर कोई चीज़ रह जाती है तो बस उसको छोड़ दूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि हैंड कैरी ना बनाऊँ। उसके अलावा मैंने अपने कपड़े यहाँ निकाल के रख दिए हैं जो मैंने पहन के जाने हैं। और ये देखें, ये मैंने ब्लैक वाला रखा है कि मैं ये वाला पहन के जाऊंगी। और अरहाम के भी निकाल के रख दिए हैं। ये मेरा लोन का ड्रेस है और इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, और ये ड्रेस मैंने रखा है कि मैं इसको पहन के जाऊंगी। और पाकिस्तान में तो है ठंड होगी, लेकिन मैं यहाँ से यही पहन के जा रही हूँ। और इसके अलावा अरहाम की ये शर्ट निकाल के रखी है और साथ में पैंट रखी है, अरहाम को ये पहना के लेकर जाएंगे। दरअसल हम लोगों ने अरहाम के ड्रेस जो है वो एक ऑनलाइन किया था, ऑर्डर किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। अब कुछ पता नहीं कि वो आएगा नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। तो देखें फिर अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये टॉवल जो है ये भी वॉश करके मैंने रख दिया था, और क्योंकि ये हस्बैंड ने यूज़ करना है, और एक टॉवल मैंने पैक करना था तो वो मैंने रख दिया। और ये हस्बैंड की सारी शर्ट्स और ये सारी समर शर्ट्स हैं, और ये भी वॉश करके हैंग कर दिए हैं, ये पैक कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आगे यहाँ पे भी विंटर्स आ रही हैं, तो फिर वो विंटर्स वाली निकाल लेंगे और ये वाली सारी जो है वो रख देंगे। इसके अलावा ये बैग्स देखें, ये जो सबसे बड़ा बैग है ये हस्बैंड का है, और इसमें हस्बैंड की चीज़ें जाएंगी, ये सारी शर्ट्स वगैरह पैक हो जाएंगी। ये मिड में जो है ये भी हस्बैंड का है, और ये वाला मैंने हैंड कैरी बनाना है, तो ये वो बैग है। अच्छा, हैंड कैरी वाली में मैंने चीज़ें रखी हैं, ऐसी चीज़ें मैंने डाली हैं कि अगर मैं ना लेकर जाऊँ तो मैं नहीं लेकर। तो ये कुछ सामान, इसमें ऐसा सामान है कि अगर तो मैंने हैंड कैरी बनाया तो मैं ले जाऊंगी, वरना मैंने हस्बैंड को बोला कि फिर जब आप आएंगे ना तो आप ले आइएगा। तो ये देखें कर्टन, ये जो है यहाँ पे भी एक कर्टन लगा हुआ है और एक बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो सारा काम हो चुका था मेरा, फाइनल हो चुका था। अब जो है हम लोग बाहर आ गए हैं, हम लोग ज़रा बाहर जा रहे थे और हम को हमने सोचा कहीं बाहर ले जाते हैं, थोड़ी सी उसकी आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा। घर में थोड़ा सा तंग हो जाता है और इसको अब बाहर जाने का बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे मतलब डोर ओपन करते हैं बाहर जाने के लिए या तैयार होते हैं, मैं अबाया जैसे करती हूँ तो हम डोर के पास खड़ा हो जाता है कि बस बाहर जा रहे हैं। और अगर बाहर जाने का दिल हो तो फिर शूज़ लेके आता है, बोल तो नहीं सकता अभी ज़ाहिर है, तो मतलब यही होता है कि बाहर मुझे लेकर जाएं, तो उसको भी काफ़ी मतलब होता है कि बाहर चलें। तो अभी यहाँ पे साइड पे बच्चे खेल रहे थे और हम उनको भी देख रहा था, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर देख ले, तो फिर उसके बाद इतनी देर में फिर हम लोग भी चले जाते हैं।
हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी कि चलो इतनी देर में, क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं तो गाड़ी थोड़ी गर्म करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फिर चलते हैं। तो खैर काम तो मेरा हो गया, बस अब किचन का रहता है। और किचन में जो चीज़ें हस्बैंड ने यूज़ करनी है वो बाहर रख दूंगी और बाकी सारी जो है वो पैक कर दूंगी। कोशिश हमारी यही होती है कि एक ही कॉटन बनाए जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं, ज़्यादा ना बनाए। जाहिर सी बात है जहाँ जाएंगे वहाँ पे भी पता नहीं कितनी स्पेस होती है नहीं होती, ज़ाहिर है और भी हैं उनकी भी ऐसे ही हैं कि मतलब फैमिलीज आती हैं जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार नहीं ली जाती। अब किचन में भी मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं चाहती हूँ कि हम बार बार ना खरीदें उसको, जब भी मैं आऊँ तो वो ये यूज़ हो जाए, हमें न्यू ना लेनी पड़े। और जो हमें मतलब प्लेट्स वगैरह हो गई या डिनर सेट जो भी होता है ना वो हमें लेना पड़ता है। स्टार्ट में जब मैं आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी, वो लिया था और पिछले 2-3 दफ़ा वही चला है, लेकिन इस दफ़ा फिर वो बस ख़त्म कर दिया था ये। और उसके जो बाउल्स रहते हैं वो मैंने हस्बैंड को बोला था कि वो आप यूज़ कर लीजिएगा। और फिर हम लोगों ने ना न्यू ले लिया था, ऑफ़र में भी हमें एक बहुत अच्छा मिल गया था। और फिर हम लोग गए थे लेने के लिए तो हमने वो ले लिया था फिर। और उसके अलावा बस और कुछ इतना खास चीज़ें तो किचन की हैं नहीं। बस यही होता है कि जो मतलब खाना बनाने वाले जो देगची वगैरह होती है ना वो हम लोग रख देते हैं कि भाई ये हर दफ़ा तो नहीं लेनी चाहिए और मेरे हाथ से लेनी भी नहीं चाहिए और यही यूज़ कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए वो भी हम लोग पैक कर देते हैं। तो बस अब वो सारा सामान रहता है वो हम पैक कर देंगे और उसके बाद कुछ इतना खास मेरा काम रहता नहीं है। तो अभी हम लोग बाहर बस निकले हैं थोड़ा सा, और थकन भी थोड़ी हो जाती है क्योंकि आजकल थोड़ा काम बहुत ज़्यादा है और इसलिए थोड़ी थकन भी हो जाती है। और लेकिन फिर भी अरहाम की वजह से फिर बाहर आना पड़ता है। मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अरहाम के लिए ना उसको ले जाते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, हम लोग आए थे सीफ मॉल। और यहाँ से जाते हुए कुछ चीज़ें भी हम लोगों को लेनी है वो भी लेंगे। और अरहाम को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे छोड़ेंगे। यहाँ पे दरअसल इन्होंने आई थिंक 1 मंथ हो चुका है, थोड़ी सी इन्होंने कंसेशन दी है। तो पार्क्स वगैरह में इतना ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। और लेकिन मेरे हस्बैंड मतलब वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा छोटा बच्चा कभी एक के पास जाएगा कभी दूसरे के पास जाएगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, फिर वो हम लोग किसी ऐसी ही मतलब पार्क्स वगैरह में चले जाते हैं जहाँ पे इतना रश ना हो। लेकिन रश तो खैर होता है बहुत ज़्यादा, बल्कि रश होता है और लोग सभी बाहर आए होते हैं और इस तरह से। तो अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो मैं हस्बैंड को यही कह रही थी कि हस्बैंड के अरहाम की ड्रेस का पता चले मतलब कैसा होगा, मतलब आएगा नहीं आएगा क्या होगा। हम लोगों ने दरअसल अली एक्सप्रेस से मंगवाया था। तो वो उन्होंने तो हमें आई थिंक पता नहीं कितने डेज को उन्होंने बोला था कितने डेज में ना आ जाएगा, बट अभी तक हमें जो है वो मिला नहीं है। तो देखिए फिर अब कब आता है कब नहीं आता। तो खैर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और बस दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और वो कहते हैं कि जो दुआ हम किसी के लिए करते हैं ना वो सबसे पहले हमारे अपने हक में कबूल होती है। तो मेरे यहाँ से कि दूसरों के लिए भी दुआएं करते रहना चाहिए, शायद कि वो हमारे हक में बेहतर हो और हमारे लिए भी कुछ मतलब आसानी हो जाए। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।